नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का कुमावत जिस के यूट्यूब चैनल पर। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स पर आज अपन डिस्कस करेंगे। साथियों, आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें सभी के सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न नए करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। एसएमएस मेडिकल कॉलेज 75 वर्ष पूरे करने पर मनाए जाने वाले प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का पोस्टर विमोचन किसके द्वारा किया गया है? बताइए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज 75 वर्ष पूरे करने पर मनाए जाने वाले प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन पोस्टर का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है साथियों प्रसादी लाल मीणा, जो कौन है? अपने राजस्थान के स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री है। ठीक है, स्वास्थ्य बोलो फिर या चिकित्सा मंत्री बोलो, एक ही बात है। चिकित्सा मंत्री है, ये ध्यान में रखना है। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? इसका पोस्टर विमोचन किया गया है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, प्रसादी लाल मीणा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके मुख्य अतिथि होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो वो होंगे श्री अशोक गहलोत। ठीक है, कलराज मिश्र जो कि अपने राज्यपाल है, इसका ध्यान रखना, राज्यपाल। और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, ये भी बिल्कुल शानदार प्रश्न है साथियों, यहाँ से भी 100% आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। देखिएगा, हाल ही में कैलाश चौधरी को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से राजस्थान राज्य के श्रेष्ठ कृषि उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? बताइए, इनका जो संबंध है प्रदेश के किस जिले से है? किनका साथियों? कैलाश चौधरी का, जिनको भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय की ओर से राजस्थान का श्रेष्ठ कृषि उद्यमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और ये साथियों राजस्थान के जयपुर जिले से संबंध रखते हैं। और जयपुर जिले के अंदर भी कहां से? तो देखिए साथियों, जयपुर जिले के बगरू बगरू गांव के, देखिए बगरू के निकट एक गांव है, उसका नाम है साथियों बेगस गांव। ठीक है, बेगस गांव के ये क्या है? निवासी है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसका गांव भी आपसे पूछा जा सकता है, तो गांव का नाम आपको ध्यान रखना है। बगरू के निकट है बेगस गांव। ठीक है, देखिए इसकी जो व्याख्या है वो क्या है, व्याख्या के बारे में देखते हैं। पुरस्कार इनको कहां पर दिया गया था? तो नई दिल्ली, भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के तहत आयोजित राष्ट्रीय कृषि उद्यमिता पुरस्कार समारोह में कैलाश चौधरी को जो है यह सम्मान प्रदान किया गया है। और ये निवासी कहाँ के साथियों? तो जयपुर जिले से ये संबंध रखते हैं। और जयपुर के अंदर भी साथियों याद रखना, ये बेगस गांव से संबंधित है। ठीक है, यानी कि बेगस गांव में ये निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। देखिए, देश में पहली बार किस हाई कोर्ट में 2 दंपति जजों की जो है नियुक्ति की गई है? ये जो की गई है साथियों, ये राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, और राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत ये नियुक्ति की गई है। और राजस्थान हाई कोर्ट देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पर 2 दंपति जजों की यहाँ पर नियुक्ति की गई है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे उन 2 दंपति जजों की, जो कौन कौन है। देखिए, 2 दंपति जो जज हैं वो है डॉक्टर नुपुर भाटी, जिसका हाल ही में नियुक्त किया गया है, जबकि इनके पति जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी पहले से ही नियुक्त थे इसमें। इसके साथ पहले एक दंपति और थे, जस्टिस महेंद्र गोयल, और जस्टिस सुबा मेहता जो थे ये पहले से ही नियुक्त थे। और हाल ही में नियुक्त किया गया किसको? डॉक्टर नुपुर भाटी को। अब जब डॉक्टर नुपुर भाटी को नियुक्त किया गया था तो इनके सहित 3 महिला जो जस्टिस है वो हो चुकी है। ठीक है ना, पहले इनमें 2 महिलाएं कार्यरत थी। अब डॉक्टर नुपुर भाटी की नियुक्ति के बाद 3 महिला जज राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट को 9 नए जज मिल गए हैं। देखिएगा, अब चीफ जस्टिस सहित कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? चीफ जस्टिस के सहित कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? पहले तो अपन बात करते कि अपना जो चीफ जस्टिस यानी कि सीजे कौन है, तो वो है साथियों पंकज मित्तल। पंकज मित्तल है अपने कौन? सीजे। अब देखिए, इनको क्या कर रहा है कि इनको सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की क्या की जा रही है? अनुशंसा की जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कुल जो अपने यहाँ पर सीटें स्वीकारते हैं, कुल सीट कितनी स्वीकारते हैं?
कुल सीट स्वीकृत है तो वो है साथियों 50 सीट यहाँ पर स्वीकृत है। और पहले कितने सीटों पर, पहले कितने जज यहाँ पर थे, तो चीफ जस्टिस सहित 26 जज इसके अंतर्गत नियुक्त किए गए थे। और अब 9 नए जज और आपको मिल गए हैं, तो दोनों को मिलाकर के साथियों अब 35 जज हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा 35। 35 जो जज हैं वो जजों की संख्या हो गई है। अब खाली पद कितने होंगे, तो साथियों यहाँ पर देखना 15 जो पद हैं यहाँ पर खाली हैं अभी। ठीक है, वर्तमान में इन सभी को आपको ध्यान में रखना। और इनमें 3 महिला जो जज है वो कार्य कर रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कितने जजों की नियुक्ति हुई है साथियों, 9 जजों की नियुक्ति हुई है, जिसमें से 3 जो जज हैं वो वकील कोटे से नियुक्त किए गए हैं, वकील कोटे से, ये ध्यान में रखना है। और जो 6 जज हैं उनको न्यायिक अधिकारिता के अधीन नियुक्त किया गया है। ठीक है, वो आए हैं न्यायिक क्षेत्र से, न्यायिक आधिकारिक क्षेत्र से इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है आपको 100% पूछा जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। अब हाल ही में 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्त डॉक्टर नुपुर भाटी के बाद महिला जजों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है, तो वो हो गई है साथियों 3। अब वो 3 महिला जज कौन कौन सी है देखिएगा। अभी हाल ही में जो नियुक्त हुई है वो तो है डॉक्टर नुपुर भाटी, ये तो आपको पता ही है। दूसरी कौन सी है साथियों, दूसरी है रेखा बोराना, जो क्या रह चुके हैं साथियों, ये एजीजी भी रह चुके हैं, यानी कि महाधिवक्ता रह चुके हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अपन उन जजों की भी बात करेंगे जो कि एजीजी रह चुके हैं। ठीक है, और तीसरी कौन सी है साथियों, तो वो है सुबा मेहता, जस्टिस सुबा मेहता। ये 3 महिलाएं हैं जो इसके अंतर्गत कार्यरत हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अब ये देखिए, जस्टिस रेखा बोराना, जस्टिस सुबा मेहता और जस्टिस नुपुर भाटी। अगला देखिए, 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट को 9 नए जज मिल गए हैं। अब वो 9 नए जज कौन कौन है उसके बारे में अपन देखते हैं। 3 जजों की नियुक्ति वकील कोटे से हुई है। अब वो 3 जज कौन कौन से हैं, पहले हैं साथियों गणेश राम मीणा, जो जयपुर के निवासी है, और ये अतिरिक्त महाधिवक्ता एजीजी रह चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अनिल कुमार उपमन जो कहाँ के निवासी है, ये जयपुर के निवासी है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है डॉक्टर नुपुर भाटी। कौन है, डॉक्टर नुपुर भाटी, जो कहाँ के है, ये जोधपुर के हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और इनके पति का क्या नाम है, पुष्पेंद्र भाटी, जो ये भी कहाँ पर नियुक्त है, वो भी यहीं पर नियुक्त है। ठीक है, ध्यान में रखना इनको। नेक्स्ट देखिए, 6 जजों की नियुक्ति न्यायिक आधिकारिक कोटे से हुई है। 6 जजों की नियुक्ति न्यायिक आधिकारिक कोटे से हुई है। वो कौन कौन से हैं देखिए, 6 जज राजेंद्र प्रकाश सोनी, भुवन गोयल, अशोक कुमार जैन और प्रवीर भटनागर, युगेंद्र कुमार पुरोहित, योगेंद्र है यहाँ पर, युगेंद्र नहीं है। ठीक है, और एक है आशुतोष कुमार। तो ये वो 6 जज हैं जिनकी नियुक्ति न्यायिक आधिकारिक कोटे से हुई है। इसके बाद अपन देखते हैं कि वो एजीजी कौन है, वो जज कौन कौन से हैं जो एजीजी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, सॉरी एजीजी क्या, जो एजीजी रह चुके हैं। देखिए गणेश राम मीणा, ये अतिरिक्त एजीजी रह चुके हैं, आपको पता ही है। फरजंद अली, ये भी एजीजी रह चुके हैं, ये भी ध्यान में रखना। और रेखा बोराना, ये भी एजीजी रह चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वो कौन सा न्यायाधीश है जो एजीजी के पद पर रह चुके हैं, या फिर वो कौन सा न्यायाधीश है जो एजीजी के पद पर नहीं रहा है। इस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एजीजी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो देखिएगा राजस्थान सरकार का विधि एवं विधिक कार्य विभाग जो है इसकी नियुक्ति करता है। किसकी, एजीजी की, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट है आपके सामने, राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, कौन सा बना है, तो वो है साथियों राजस्थान बना है। कौन बना है, राजस्थान। कौन सा, राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण करने के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि आज के जो प्रश्न है साथियों बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, देखिए आगे देखिए। अब इसकी जो व्याख्या है वो अपन देखते हैं कि अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। ये देखिए
सीएम अशोक गहलोत ने इसका जो काम किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो संवेदनशील निर्णय ये लिया गया है और राइट टू साइट विजन के उद्देश्य को लेकर के प्रदेश में अंधता जो नियंत्रण है वो पॉलिसी लागू की गई है। ध्यान में रखिएगा, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन? राजस्थान। ठीक है, और ये देखिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंधता निवारण के लिए पॉलिसी का क्या किया है? डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। देखिएगा पोस्टर आपके सामने ये रहे अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत। देखिए राजस्थान में राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी 13 जनवरी 2023 को लागू की गई और किसी बीमारी या दुर्घटना में अपनी आंखें खोने वाले लोगों को नया रोशन जीवन देने के उद्देश्य से राजस्थान में अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो है लागू की गई है। यह आपको विशेष ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए राइट टू साइट विजन, क्या राइट टू साइट विजन के मुताबिक हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक यहाँ पर खोला जाएगा। यह आपको विशेष ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या खोला जाएगा? केराटोप्लास्टी सेंटर खोला जाएगा यहाँ पर, तो यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है और आई बैंक यहाँ पर खोले जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इंपॉर्टेंट है ये भी। सौरभ शर्मा को कैलिफोर्निया लेजिस्लेचर असेंबली द्वारा सामाजिक कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कौन से जिले से है? इनका जो संबंध है वो राजस्थान के कौन से जिले से है साथियों? तो इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। किससे है? झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। किनका? सौरभ शर्मा को। और इनको कैलिफोर्निया लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा सामाजिक कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसकी जो व्याख्या है वो देखिए, झुंझुनू के सौरभ शर्मा को कैलिफोर्निया लेजिस्लेचर असेंबली ने क्या किया है? सम्मानित किया है। और ये झुंझुनू जिले के नवलगढ़ के निवासी है। ध्यान रखना, झुंझुनू जिले के नवलगढ़ के निवासी है और सौरभ बावलिया जो कि शर्मा है, और ये कैलिफोर्निया लेजिस्लेचर असेंबली द्वारा सामाजिक कार्य करने के लिए सम्मानित इनको किया गया है। ठीक है, नोएडा में हुए इस कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार यानी कि अमेरिकी राजनीतिक और कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के सदस्य जेसी सैमुअल ग्रेबियल के द्वारा प्रदान किया गया है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, साथ ही इस नाम को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि नाम कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा ये सम्मानित किया गया है। तो जेसी सैमुअल ग्रेबियल के द्वारा ये सम्मान दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए प्रश्न संख्या अगली है, महाराष्ट्र के नासिक में 7 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित नेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको भी। तो ये साथियों प्रथम स्थान पर रहा है। किसमें? नेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता में। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी महाराष्ट्र के नासिक में 7 से 10 जनवरी 2023 तक। नेक्स्ट है, नेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र के नासिक के अंतर्गत 7 से 10 जनवरी 2023 तक नेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। ये ध्यान में रखना है। इसके बाद है कि नेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 21 पदक जीते, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल और 6 रजत पदक यानी कि सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक। ठीक है, 8 तो इन्होंने जीते हैं गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 इन्होंने जीते ब्रॉन्ज। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क, कौन सा ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का जो उद्घाटन है वो 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा? ट्रैफिक सेफ्टी पार्क, तो ये उदयपुर के अंतर्गत किया जाएगा। ये ध्यान में रखना, कहां पर किया जाएगा? उदयपुर में। ठीक है, राजस्थान में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को उदयपुर जिले में किया जाएगा और राजस्थान के पहली बार ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन उदयपुर में किया जाएगा। ये ध्यान में रखना, उदयपुर के चित्रकूट नगर में 20.88 लाख के बजट से ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का जो है निर्माण किया जाएगा। बजट भी आपको याद रखना है, कितना है? 20.88 लाख, क्योंकि बजट भी यहाँ से आपको पूछा जाता है। आजकल बजट के जो आंकड़े हैं वो ज्यादातर आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इस पार्क के माध्यम से बच्चों को बैटरी कार व जीप से जो है ट्रैफिक जो नियम है वो सिखाए जाएंगे। किससे? बच्चों को बैटरी की जो कार आती है और वह जीप आती है उससे ट्रैफिक नियम इनको सिखाए जाएंगे। और नए नियमों के तहत 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे बिना गियर वाले दुपहिया वाहन वो है चला सकते हैं, यानी कि बिना गियर वाले जो दुपहिया वाहन ये चला सकते हैं 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए 2 साल पूर्व बजट में
17 जिलों में ट्रैफिक सेफ्टी पार्क की इन्होंने घोषणा कर 374.63 लाख रुपए इन्होंने मंजूर किया है। यानी कि देखिए, राजस्थान सरकार ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए 2 साल पूर्व बजट में 17 जिलों में ट्रैफिक सेफ्टी पार्क की घोषणा कर 374, देखिए कितने, 374.63 लाख जो रुपए हैं इन्होंने मंजूरी की है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है क्योंकि आंकड़े आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगला देखिए, प्रदेश के किस जिले के बायोलॉजिकल पार्क, प्रदेश के किस जिले के बायोलॉजिकल पार्क में 11 से 23 जनवरी 2023 तक बर्ड प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया था? तो प्रदेश के किस जिले के बायोलॉजिकल पार्क में किया गया था? तो साथियों, ये उदयपुर जिले के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में किया गया था। ठीक है, कौन सा? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको अच्छे से कवर करना है, आपको ध्यान में रखना है। सभी के सभी साथियों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक या दो बार इस क्लास को आप दोबारा देखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो जरूर छपेगा। अब देखिए इसकी जो इंपॉर्टेंट व्याख्या क्या है। उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में बर्ड एग्जीबिशन का आयोजन 11 से 23 जनवरी 2023 तक किया जाएगा और उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 11 से 23 जनवरी 2023 तक बर्ड प्रदर्शनी आयोजित होगी, ये ध्यान में रखना है। और इस प्रदर्शनी में राजस्थान के 20 जबकि देश भर के 50 तरह के पक्षियों को यहाँ पर दर्शाया जाएगा और कुछ शिकारी पक्षियों की प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त जो है होती जा रही है, उसी वजह से इसका क्या है, आयोजन किया गया है, किसका? बर्ड प्रदर्शनी का। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही थी और आज का जो प्रश्न है वो आपके सामने है। इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपको देना है कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब होगा? ये किया जाएगा साथियों 26 जनवरी को। ठीक है, देखिए राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो कब किया जाएगा? 26 जनवरी को। और इसकी जो तैयारी है साथियों वो कौन कर रहे हैं? तैयारी की जो मॉनिटरिंग है, तैयारी की जो मॉनिटरिंग है, तैयारी की जो मॉनिटरिंग है वो कौन कर रहे हैं? ये आंसर आपको देना है खुद को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। यानी कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जनवरी को होगा, लेकिन इससे पहले इनकी जो तैयारी की जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न जो पूछा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल सुबह आपको 8 बजे राजस्थान जीके की डेली डोज की क्लास मिलती है, तो उस क्लास को लेना मत भूलिएगा क्योंकि वो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।